हेलो एनआईएस के स्टूडेंट, चाहे आपके अप्रैल सेशन के एग्ज़ाम हो, चाहे अक्टूबर के एग्ज़ाम हो, चाहे 2021 के हो, चाहे किसी भी ईयर के हो, ये एक सदाबहार वीडियो होने वाला है इकोनॉमिक्स के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश करके ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो है बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, तो ये हमारे सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ है। आज लगभग आपको 20 क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें से आपका लगभग 60 नंबर का जो है 60-70 जो है परसेंट तक भी आपका एग्ज़ाम आएगा, ज़्यादा का भी आ सकता है। तो हम जो है आपको बताते हैं, जनवरी फरवरी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं 2021 के स्टूडेंट्स, उनकी डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे और एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर भी बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन मीन एंड मीडियन। तो माध्य और माध्यिका पर संख्यात्मक प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो आप इसको जो है क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। माध्य के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम जो है सेकंड क्वेश्चन देखें, तो ये क्या है, वास्तविक बनाम आदर्श जो है अर्थशास्त्र यानी कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर डिफरेंस बताना है विद एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप जो है नेक्स्ट जो है देखें इसमें कि थर्ड जो क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, एक्सप्लेन पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व विद ग्राफ। अब ये चौथा क्वेश्चन, पीपीसी और आईसी वक्र को समझाएं। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सारे, ये आपके पेपर में जो है लगभग 60 से लेके 80 मार्क्स की वेटेज रखने वाले हैं, और ये यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा सुपरहिट वीडियो होने वाला है। तो आप जो है इसको देख सकते हो हमारे चैनल से। आपको पता है टाइम टू टाइम जो है न्यूज़ भी मिलती रहती हैं, और अब आपके लिए ये चीज़ भी बनाई गई है। अब ये क्वेश्चन है फिफ्थ, एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व विद ग्राफ्स। हिंदी में इसका है मांग वक्र का संचलन व खिसकाव में अंतर ग्राफ की मदद से समझाइए। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। ये आपका जो है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये एक और क्वेश्चन है आपका जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो हमने ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज आपके लिए निकाली है। आप इसमें अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख सकते हो, मांग की कीमत लोच पर संख्यात्मक प्रश्न कीजिए। तो आपको पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, वो आपको करना है। देखते हैं क्वेश्चन पेपर में जो जो भी इनसे एग्जाम्पल मिलेगा वो भी आपको दिखाएंगे। आज क्वेश्चन भी दिखाएंगे, अभी तो ये आपको जो क्वेश्चन है डायरेक्ट दिखा रहे हैं। 8th क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद स्टेजेस। अब क्या है, इसका मतलब है परिवर्ती अनुपातों का नियम और उसकी अवस्थाएं। तो ये क्वेश्चन एक और है जो आपका 100% जो है आना ही आना है एग्जाम में। अब हम देखते हैं आपका जो 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि सप्लाई क्या होती है और इसके जो है निर्धारक घटक क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा बार एनआईओएस में देखा गया है, बार बार रिपीट होता है। अब जो 10वां क्वेश्चन है, परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट्स फीचर। तो पूर्ण एवं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और उसकी विशेषताओं को समझाइए। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एनआईएस की बुक से, या फिर किसी गाइड को आपको खरीदना होगा, या आपने कोई सपोर्टिव बुक खरीद रखी उसमें से आंसर आपको देखने पड़ेंगे इफेक्ट। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन करके चले गए पेपर में, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, सारा कुछ आप फटाफट करके आ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ग्राफ की हेल्प से मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, यानी कि ग्राफ को इसमें भी ग्राफ के थ्रू आपने बताना है। अब हम देखते हैं 12 क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। इसमें डिफरेंस बताना है, यानी मौद्रिक और वास्तविक जीडीपी समझाइए। अब ये 13 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल और नेशनल इनकम, यानी कि इनकम मेथड भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, वैल्यू एडेड मेथड भी। ये लगभग 4 या 6 नंबर के टॉपिक हैं हर एक। तो ये कभी कभार एनआईओएस के अंदर जो है चेंज होते रहते हैं। जनवरी फरवरी एग्जाम 2021 के बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है। वैसे ये ऑल टाइम सदाबहार जो है वीडियो है, 70% पेपर इसी में से आपका आने वाला है।
अब आप देख सकते हैं हिंदी में जो 13 क्वेश्चन है आय व्यय और उत्पादन विधि पर एक संख्यात्मक प्रश्न जीडीपी पर पक्का आएगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटर्मिनेंट फैक्टर। तो उपभोग फलन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेन एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद मॉनेटरी और फिस्कल मीजर। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आधिक्य मांग के ऊपर या मांग की कमी की समस्या को जो है राजकोषीय या मौद्रिक नीति से सुलझाएं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन। तो वस्तु विनिमय क्या है और इसकी कमियां बताइए। तो आप इसको क्वेश्चन को देख के जरूर जाइए, इजी भी है। और आपका जो 17 है इसमें क्या है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी। तो ये आपका जो है अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के कार्य क्या हैं, इसमें से एक या दो कार्य। 6 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, राइटिंग पे ध्यान दीजिए और कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए, आपको जरूर जो है NIOS में मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट है, इजी है, सब 100% पास होंगे, बस क्वेश्चन पेपर भर कर आना है, बाकी गॉड आपकी हेल्प करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 18, सरकारी बजट क्या है और उसके उद्देश्य बताइए। तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें क्या है आपका डिफरेंस बताना है आपने। राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियां, रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट इसको इंग्लिश में, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हमने दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का ख्याल रखा है। रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व और पूंजीगत व्यय। अब हम देखें जो 4th है, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं और इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा बार आते हैं और एक 20 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राजकोषीय व बजटीय घाटा क्या है, इनमें क्या समस्याएं आती हैं, व्हाट इज फिस्कल एंड बजट डेफिसिट, व्हाट आर इम्प्लीकेशन ऑफ देम। इन दोनों में से एक के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर वीडियो जो है समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। बेस्ट ऑफ लक। और अभी वेट कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन पेपर और बता रहे हैं हम इसके अंदर, जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सारे क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो अक्टूबर 2019 का। तो ये आपको पता है, इसका कोड 318 होता है और आपको हम पहले ही बता चुके हैं ये 1 मार्क्स वाले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो है हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमें देखना है कि जो पेपर के हिसाब से टाइम आपका वेस्ट ना हो। बड़े बड़े क्वेश्चन, तो 5वें क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 6th भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले, 7th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, 8th क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हिंदी इंग्लिश में। इसी प्रकार से 9th का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है ये वो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा वीडियो हम बना चुके हैं। अब हमारा शुरू होता है पेपर 11 से। यहाँ हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड जो है, आपको देखिए ऊपर बताया था ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, मीन जो है आपने निकालना है। आप ये सोच लीजिए यही क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आ जाएगा किसी भी एक मेथड से, यानी कि समांतर माध्य की आपने गणना करनी है। और ये देखिए ये एक क्वेश्चन हमारा जो 2nd नंबर ही आ रहा था, व्हाट इज मीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक एग्जाम्पल, यानी कि वास्तविक और आदर्श। तो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कई बार आ जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर और ऊपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके चले गए तो आपको जो है अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता NIOS के अंदर। ऐसी इस टाइप का वीडियो आप कहीं भी देख लेना, NIOS में नहीं मिलेगा और यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। व्हाट इज डिमांड फॉर कमोडिटी अफेक्टेड जो है बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सप्लेन। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। और देखिए हम जिस न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो वो आपका हमने डिमांड का बता रखा है, ये सप्लाई का आ गया, एक वस्तु की आपूर्ति कीमत लोच गुणांक है। और अब की बार पेपर इजी आने वाला है, टफ नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा पहले से भी स्ट्रेस में हैं। तो आप बस जो आए वहाँ पे बस लिख के आ जाना। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, तो ये भी आया हुआ है। एक आपने ये GVAFC निकालना है, तो आप इसको देख सकते हैं, जिसको न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसको कर सकता है। और ये आपका हिंदी में भी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप केवल ये क्वेश्चन करके चले जाइए, इनके आंसर जो है आप अपनी NIOS की बुक से देखिए, क्योंकि आंसर देखिए कई लोग जो हैं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो 2015 से पहले के जो मार्किंग स्कीम थी वो आपको पेपर दिखा रहे हैं, वो पेपर नहीं आते हैं। तो मैं
सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी सॉल्व पेपर आपको मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं, क्योंकि NIOS ने जो पेपर अपलोड कर रखा है सारे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो क्या है आपका लगभग 2015-16 बल्कि उससे पहले का है, तो इसलिए उसमें से पेपर आने के चांस नहीं है। आप किसी भी धोखे में ना रहें, केवल आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम अब आपके लिए इस तरीके की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अब आपका क्या है, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो किसी देश के सामान्य निवासी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादातर बार आता नहीं है, ज़्यादातर जो आते हैं वो हमने ऊपर लिख दी हैं। ये क्वेश्चन भी हमने बता रहा है, डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर विच डिटरमाइन प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इन इकोनॉमी। अब आपका ये भी बताया हुआ है आपको, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। तो आप देख सकते हो इसके अंदर, और ये 20 टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें। ये कभी कभार आ गया है, पिछले 4 साल में एक बार आया था, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपने क्या करना है, ज़्यादा, ये बहुत ही कम आता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है। लेकिन अब आपने जो है जिनको ज़्यादा स्कोर करना है 90 से प्लस, वो इसको देख सकते हैं। बाकी जिसको 60, 70, 80 तक लाना है, देखिए हमें पेपर टाइम पे अपनी वो पता होना चाहिए कि हमें कैसे स्टडी करके जाना है। एक ये लॉरेंज कर्व क्या होता है, इसको खींचने के चरण बताइए, तो स्टेप इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा बहुत ठीक है, कर सकते हो आप। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 22, इसमें व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इट अराइज, एक्सप्लेन, आर्थिक समस्या क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है, समझाइए। बहुत बहुत सुपर हिट क्वेश्चन। फिर ये देखिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आ चुका है। 20 थी और आपका 20 यूनिट खरीदते हो जब प्राइस 5 थी, और 4 हो जाती है तो 25, तो कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये आपका हिंदी में भी आप देख सकते हो, हमने दोनों स्टूडेंट्स को फोकस पूरा किया है कि उनको हेल्प मिले। और ये क्वेश्चन भी देखिए 100% इस बार जो है उठ के आ सकता है इन दोनों में से, TRTC अप्रोच और MRMC अप्रोच। ये क्वेश्चन जो है इन दोनों अप्रोचों में से एक जरूर आ जाता है। शर्त बतानी है आपने, पूरा का पूरा भी नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या कहता है, ये आपको ये भी बताया था, एक्सेस डिमांड इन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द बैंक रेट यूज एज अ टूल टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड, यानी कि आधिक्य मांग के ऊपर क्वेश्चन आया। आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई, स्टेट एनी टू फैक्टर, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आपका अब 20, अगर आपको डिटेल में कोई पेपर का वो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ हमारे सारे सब्जेक्ट्स के 10th के 12th के सारे सब्जेक्ट्स के जो है वीडियो अपलोडेड है। अक्टूबर 2019 के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है और आप इसको भी जो है कर सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम टाइम पे इसको कम कोशिश करें। ये आप देख सकते हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें अपने जो पावरफुल चीज़ें होती हैं उन पे काम करना चाहिए। वीकनेस हमने पूरे साल देखी या कुछ भी करी, और हमें पता है जो अब वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी हैं उनको ये उम्मीद है कि हम कहीं से भी 60-70% तक स्कोर कर लें कम से कम क्वेश्चन करने पे। तो आप इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, जो ऊपर इंपॉर्टेंट दे रखे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। डिस्क्राइब एनी 4 इशूज़ टू बी केप्ट इन माइंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ऐसी किन्हीं 4 बातों का वर्णन कीजिए जो सूचकांकों की रचना करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। तो ये भी आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड एक्स एंड वाई, एक्सप्लेन द कंडीशन। तो ये अनधिमान वक्र विधि का प्रयोग करते हुए आपने क्या करना है, संतुलन की शर्तें बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो आप ये देखेंगे लगभग आधा पेपर तो ऊपर से ही उठ के आया हुआ है, और अपने ये जो ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं ये लगभग 4-5 पेपरों से मिक्स करके और पूरा एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। आप रिस्क फ्री होके सेफ तरीके से इन आंसर्स को ढूंढ के जो है कर सकते हो। बाकी अगर ये क्वेश्चन पेपर और इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे देंगे, अगर आप जो है कमेंट में जो है कहेंगे। बाकी आपके सारे जो अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस स्टडी, सारे सब्जेक्ट हैं उन सब के वीडियो भी डलेंगे। अब आप देख सकते हैं जो 31 क्वेश्चन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जीडीपी आपका जो है निकालना है, इसमें इनकम मेथड का सामान दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 32वां, जिसमें आपका क्या है, बैंक वाला है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो गाइज अगर आपने जो ऊपर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं और ये जो आपका पेपर हमने बताया है, और हमने एक पेपर और भी अपलोड कर रखा है, वो आप इकोनॉमिक्स क्लास 12th का देख सकते हो, अक्टूबर 2019 का है। तो आपका पेपर कहीं से कुछ भी नहीं छूटना, और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा जो है थैंक्स कि आपने हमारे चैनल को इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा
सुपर हिट बना दिया है और हम भी आपके लिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो है तरीके से जो है बनाते हैं। कोई तुक्का, कोई ये नहीं कि आपके लिए कुछ भी कैसे भी सोच के बना लें, हम पूरा सोच समझ के ऑथेंटिक तरीके से कोई चीज़ें आपके लिए करते हैं। तो आप वीडियो अगर हमें जो है आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आप अपनी एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। कोई और आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ नहीं होंगी जितना ये इकोनॉमिक्स के लिए परफेक्ट वीडियो होने वाला है। बहुत सोच समझ के ये बनाया है, आप ये मत सोचिए कि ये उठाया और पेपर ऐसे ही दे दिया, आपको ऐसा वीडियो पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो है, थैंक्स गाइस।